Hello students, Civil Engineering 4th semester, Mechanical Engineering 4th semester and Electrical Engineering 4th semester. CS पार्ट 2 का 29th लेक्चर है ये, आज 29वां लेक्चर है। हमारा कोर्स लगभग समापन की ओर है और जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं वो बिना क्लासरूम के हो भी नहीं सकती हैं, ऑनलाइन नहीं हो सकती हैं। दिस इज़ वेरी ऑनेस्ट स्टेटमेंट कि ऑनलाइन वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अनसीन पैसेज है। अब अनसीन पैसेज को आपको ऑनलाइन मैं बताने को बता दूंगी सैद्धांतिक रूप से, लेकिन बिना क्लासरूम में आए वो पॉसिबल नहीं है कि आपको ईमानदारी से सिखा सकूं। फिर भी तो आज आपको पहले बताती हूँ कि अनसीन पैसेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, मतलब आपने अनसीन सीख लिया तो कॉम्प्रीहेंशन भी सीख लिया। तो अनसीन पैसेजेस एंड कॉम्प्रीहेंशन जो आता है आपका अनसीन 6 नंबर का आता है। इसमें 50 में से 6 मार्क्स होते हैं अनसीन के और बाकी 44 में आपका पूरा क्वेश्चन पेपर होता है। तो 6 नंबर का अनसीन है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और अनसीन आप लोग कर भी लेते हैं। बट आज आपको कुछ क्लूज बताती हूँ जिससे अनसीन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अनसीन पैसेज को क्या करिए कि एक बार पूरा ऊपर से उठाइए और आखिरी लाइन तक जल्दी जल्दी पढ़िए। उसमें से कुछ भी याद रखने की कोशिश मत करिए कि आपको याद क्या रह जा रहा है। नहीं, आप याद करेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको याद कुछ नहीं रखना है, बस आप उसको पढ़िए और तुरंत तुरंत एक एक लाइन का मतलब क्लियर करते जाइए। एक स्टेप हमारा हो गया कि हमने उसको अच्छे से पढ़ा। जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आएगी कि उसमें कुछ वोकैबुलरीज ऐसी होंगी जो जिसकी मीनिंग हमें नहीं पता होगी। पक्की बात है कि अनसीन पैसेज इसीलिए दिया जाता है कि उसमें कुछ एक वोकैबुलरीज ऐसी रखी जाती हैं जिसका मतलब हमें नहीं पता रहता है, कुछ शब्दों का। अच्छा, तो आपको क्या करना है कि उसको अभी छोड़ देना है। अब फिर से दोबारा उस पैसेज को आप देखिए। अब उसमें जो ट्राइवियलिटीज़ हैं, यानी जो गैर ज़रूरी बातें हैं, आप उसको छोड़ते जाइए, इग्नोर करिए उसको। गैर ज़रूरी बातें क्या होती है? मान लीजिए हमारा अनसीन पैसेज शुरू होता है कुछ इस तरह से, एज वेल एज ऑल ऑफ अस नो गांधी जी वॉज ग्रेट पर्सन। यहाँ पर एज वेल एज ऑल ऑफ अस नो, जहाँ तक हम सभी जानते हैं, ये एक ट्राइवियलिटी है, फालतू है। अगर इसको काट भी दिया जाए तो भी काम की बात है कि गांधी जी वॉज ग्रेट पर्सन। इसी तरीके से तमाम ट्राइवियलिटीज होती है। जैसे आप कक्षा 7 का इतिहास जब पढ़ते हैं, मैं क्लास में भी एग्जाम्पल आपको बहुत बार देती हूँ कि कक्षा 7 के इतिहास में आपका लेसन शुरू होता है, लेसन नंबर नहीं याद है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि अकबर हुमायूं का बेटा था। इसमें ट्राइवियलिटी क्या है? ट्राइवियलिटी है प्यारे बच्चों, जैसा कि तुम कक्षा 6 में पढ़ चुके थे। अगर इतना काट दिया जाए तो भी अकबर हुमायूं का बेटा था, काम की बात यही है। ये ट्राइवियलिटीज दी जाती हैं सेंटेंस को ज़्यादा क्लियर करने के लिए। जैसे आप 7th में गए तो आपने अकबर के बारे में पढ़ा, तो आप 6 वाला आपको याद होना चाहिए। आपने हुमायूं पढ़ा था कक्षा 6 में, तो हम तो वहाँ इसलिए देते हैं। बट अनसीन पैसेज में अगर इस तरह की ट्राइवियलिटीज़ हैं तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए, फालतू सेंटेंसेस। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारा हो गया। तीसरा, पहले आपने अनसीन पढ़ा, उसके बाद आपने ट्राइवियलिटीज़ को काट दिया। तीसरा है डू नॉट मेमोराइज। अनसीन है, उसको आपको बस सॉल्व करके और एग्जामिनेशन से उसके हॉल से बाहर निकलने के बाद भूल जाना है। उसी पे अटक के अपना जो है बहुत सारा टाइम नहीं खराब करना है। तो आप उसको मेमोराइज करने की कोशिश मत करिए कि अरे ये कहाँ से आया है, ये तो कहीं का पढ़ा हुआ लग रहा है, ये तो सुकरात नाम के लेसन से था, कि ये यहाँ से था वहाँ से था। नहीं, उसको मेमोराइज करने हो सकता है आपने कहीं पढ़ा हो, उसको किसी किताब में पढ़ा हो, किसी मैगजीन में पढ़ा हो, किसी अखबार में पढ़ा हो। तो डोंट ट्राई टू मेमोराइज, उसे याद करने की कोशिश ही मत करिए उसको। बिकॉज आपको रेफरेंस तो लेना नहीं है किसके आगे पीछे क्या था, कोई संदर्भ प्रसंग व्याख्या तो लिखनी नहीं है उसकी। आपको तो उतने में से ही ना आंसर देना है जितना अनसीन आया है। तो डोंट ट्राई टू मेमोराइज, आप उसे याद करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। अगर आप उसमें लिख भी देंगे ना कि ये लेसन 4 क्लास 10th के सेक्रेटरीज सुकरात लेसन से चैप्टर से है, तो भी एग्जामिनर आपको बेवकूफ़ कहेगा। कोई ज़रूरत ही नहीं है उसका रेफरेंस देने की, आपको सिर्फ अनसीन पढ़ना है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? डोंट ओवर एम्फेसाइज ऑन वोकैबुलरी दैट यू कांट अंडरस्टैंड। आप ऐसी शब्दावली पे बिल्कुल एम्फेसाइज मत करिए, जोर मत दीजिए जिसको आप नहीं समझ पा रहे हैं।
शर्त यह है कि अनसीन पैसेज में 2-4 शब्द आप लोगों को भटकाने के लिए, आपका ध्यान खींचने के लिए, आपकी क्षमता देखने के लिए कि आप अनसीन सॉल्व कैसे करते हैं। कुछ शब्द ऐसे ज़रूर आएंगे जिनकी मीनिंग आपको नहीं पता रहेगी, उसको इग्नोर कर दीजिए। उसके आगे पीछे के रेफरेंस के आधार पे मतलब निकालिए उसका, एकदम उस पर समय नहीं बर्बाद करना है। नहीं आती है, इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, आउटसाइड द पैसेज डोंट फाइंड आंसर। आप अनसीन पैसेज जब पढ़ रहे हैं तो आपको हो सकता है कि उसका रेफरेंस पता हो, ठीक है। जैसे होमी जहांगीर भाभा पे मान लीजिए एक चैप्टर आता है, एक पैराग्राफ आता है। अब वहाँ पे वो दे रहा है कि उनका त्रिस्तरीय कार्यक्रम, 3 लेवल्ड एटमिक प्रोग्राम इंडिया में ये था। अब आपको उससे ज़्यादा जानकारी है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में, तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल ये कोशिश नहीं करनी है कि हम हमारी जो बाकी जानकारी है होमी जहांगीर भाभा के बारे में, उसमें से हम एक आंसर यहाँ लिख दें। नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको जितना वहाँ अनसीन है तो उसको अनसीन की तरह ही पढ़िए कि हमने कभी नहीं पढ़ा है, आज पहली बार पढ़ रहे हैं। आपके पास चाहे जितनी जानकारी हो, ऐसे ही मान लीजिए डॉक्टर सीवी रमन के बारे में एक पैसेज आ जाता है और आप लोग सीवी रमन बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, तो आपको उसके अगल बगल की बहुत सी जानकारी है। लेकिन नहीं, आपको पैसेज के बाहर की कोई जानकारी नहीं लिखनी है। जितना पैसेज में है उसी में से आपको छांट के लिखना है, ठीक है। तो आउटसाइड द पैसेज डोंट फाइंड आंसर। तीसरा देखिए, डोंट रिलाई ऑन ट्रिगर वर्ड्स। ट्रिगर वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा आपको विश्वास नहीं करना है। ट्रिगर वर्ड्स दिए रहते हैं, 2-3 क्लॉज रहेगी ट्रिगर वर्ड्स की। जैसे देखिए बता रहे हैं, द कॉबलर वॉज मेंडिंग द शूज, ठीक है। कॉबलर जूते, जो मोची था वो जूते बना रहा था, रिपेयर कर रहा था। द कॉबलर वॉज मेंडिंग द शू, एक लाइन हो गई, ये तो काम की लाइन हो गई। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट वाज कॉबलर डूइंग, कॉबलर क्या कर रहा था, कॉबलर वॉज मेंडिंग द शू। अब देखिए, ही वॉज लीनिंग ऑन हिज स्टिक विथ थिन चिन। अब देखिए यहाँ पे ट्रिगर वर्ड क्या है, ही वॉज लीनिंग ऑन हिज स्टिक, ठीक है, वो अपनी छड़ी पे झुका हुआ था, विथ थिन चिन, अपनी पतली सी ठोड़ी के साथ। अब पतली सी ठोड़ी के साथ वो झुका हुआ हो या मोटी ठोड़ी के साथ जुटा हो या उसकी चमड़ी पे झुर्री पड़ी हो, कुछ भी रहा हो, जब तक आपके क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है वो आपके लिए ट्रिगर वर्ड है। तो ट्रिगर वर्ड्स यानी जो आपके काम के नहीं हो, लीनिंग ऑन हिज स्टिक, लुकिंग ओवर द स्काई, इस तरह से कुछ बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। स्प्लैशिंग द वाटर, पानी उछालते हुए, जैसे एक आता है ना उसमें लियो टॉलस्टॉय की एक कहानी है द मदर्स, उसमें है नताशा एंड समथिंग है, 2 लड़कियां हैं जो पानी आपस में उछालती हैं, तो उसको भी अनसीन में बहुत देता है। तो स्प्लैशिंग वाटर, पानी उछाल रही हैं, इस तरह से ये सब ट्रिगर वर्ड्स पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। इतना अगर आप फॉलो कर लेंगे स्टेप, उसके बाद आप एक बार फिर पैसेज पढ़िए और देन फटाफट क्वेश्चन का आंसर, जब क्वेश्चन का आंसर देने लगिए तब यही चीज़ फॉलो करना है आपको। ट्राइवियलिटीज़ को आंसर में नहीं लिखना है, फालतू के जो गैर जरूरी स्टेटमेंट है। ट्रिगर वर्ड्स को आंसर में नहीं लिखना है, जैसे कहा, अब मान लीजिए ट्रिगर वर्ड और ट्राइवियलिटीज़ को नहीं लिखना है, इसका हिंदी में एग्जांपल आपको समझा दें। जैसे कह रहे हैं, प्यारे बच्चों, जैसा कि तुम कक्षा 6 में पढ़ चुके थे कि अकबर हुमायूं का बेटा था। अब फर्स्ट क्वेश्चन उस चैप्टर का आता है, अकबर किसका बेटा था, अकबर कौन था। अब आप अगर ट्राइवियलिटीज़ एंड ट्रिगर वर्ड्स को नहीं इग्नोर करेंगे तो पेंसिल से बच्चे निशान लगाते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि तुम पिछले अध्याय में पढ़ चुके थे, अकबर हुमायूं का बेटा था, लड़के कॉपी में ये लिखेंगे। और जो ट्राइवियलिटीज़ एंड ट्रिगर वर्ड को इग्नोर करेंगे वो लिखेंगे अकबर हुमायूं का बेटा था। अब आपको, मैं उम्मीद है कि ट्राइवियलिटीज़ एंड ट्रिगर वर्ड समझ में आ गया होगा कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ। आंसर तो यही बनेगा ना कि अकबर कौन था, अकबर हुमायूं का बेटा था, ना कि हम यहाँ से लिखना शुरू करें, टिक लगा दिया। कि आप अनसीन में क्या करते हैं, फटाफट पेंसिल से टिक लगाते हैं। तो टिक लगाते समय आप ट्राइवियलिटीज़ एंड ट्रिगर वर्ड को और वो वोकैबुलरी जिसको नहीं समझ रहे हैं उसको हटाते जाइए, इग्नोर करते जाइए, ठीक है। हम कल फिर अनसीन पैसेज पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन ये अनसीन पैसेज देना मुश्किल है। आप अनसीन पैसेज अपना खोजिए और उसमें से क्वेश्चन आंसर करके मुझे बताइए, फिर मैं आपकी मदद करती हूँ। थैंक यू।